पूरा संसार परमात्मा को पाने में लगा है। जिसे देखो वही बात करता है कि मैं प्रभु के शरण में जाना चाहता हूँ। प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास भी कर रहा है। अनेक मार्ग हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक धर्म हैं। हालांकि धर्म तो एक ही है, लेकिन जिसे तुम धर्म कहते हो वह पंथ है, परंतु तुम्हारे ही शब्दों में अनेक धर्म है। फिर भी परमात्मा के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं। क्या कारण है? क्या सारे ही रास्ते गलत हैं? क्या कोई ऐसा सद्गुरु नहीं जो तुम्हें परमात्मा से मिला सके? फिर कमी कहां रह गई? चूक कहां हो गई? परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास लाखों करोड़ों लोगों का और प्राप्ति करोड़ों में किसी एक को। क्या कारण है? मनुष्य जाति ने एक से एक खोज की। आसमान में उड़ना चाहा, हवाई जहाज बना लिए। चांद पर जाना चाहा, रॉकेट बना लिए। नदियों को बांधकर पुल बना दिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे मनुष्य न कर सका हो। परंतु परमात्मा, जब परमात्मा प्राप्ति की बात आती है तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए प्रयास असफल है। यही कारण है कि परमात्मा को पाने की प्यास जितनी शताब्दियों पहले थी उतनी ही आज भी है। आत्माओं, इसे समझने की जरूरत है। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग अनेक हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। किसी भी धर्म, किसी भी पंथ से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी मठ से संबंधित हो सकते हैं, मंदिर से संबंधित हो सकते हैं, मस्जिद से संबंधित हो सकते हैं, गुरुद्वारा से संबंधित हो सकते हैं, किसी जैन मंदिर से संबंधित हो सकते हैं, या किसी चर्च से, या किसी पारसी समुदाय से। परंतु याद रखना, यदि हर जगह परमात्मा को पाने में असफलता है तो इसके पीछे एक ही कारण है, और वह है तुम्हारा अहंकार। परमात्मा को जो पाने चला है वह परमात्मा को कभी पा नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए जो परमात्मा को पाने चला है उसे पहले स्वयं को खोना होगा। जब तक तुम हो, तुम्हें इस बात का भान है कि तुम चल रहे हो परमात्मा की तरफ, इस बात का ज्ञान है कि तुम मौजूद हो, तो तुम्हें परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। तुम किसी भी पंथ से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ज्ञान का मार्ग अपना रहे हो या भक्ति का, कोई फर्क नहीं पड़ता, या योग मार्ग अपना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुमने खुद को मिटा दिया तो परमात्मा प्रकट है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है जिसे तुम पाना चाह रहे हो, जिसकी खोज करने चले हो। सिर्फ मैं का दीवार है, अहंकार का दीवार है। उस दीवार को गिरा दो, परमात्मा तुम्हारे सामने है। आत्माओं, याद रखना, यदि तुम्हारे साथ कोई बड़ा पद चिपका है या बहुत ही धनवान होने का लेबल है, या बहुत ही बुद्धिमान होने का लेबल है, बहुत ही ताकतवर होने का लेबल है, लेबल चाहे कोई भी हो, यदि इस संसार का माया रूपी संसार से कोई लेबल तुम्हारे ऊपर चिपका है तो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर तुम हमेशा असफल ही रहोगे। एक एक करके सारे लेबल उतार दो।
जिससे भी तुम्हारी पहचान है, तुम्हारे अंदर का तुम जिंदा है, तुम जिंदा हो। एक एक करके सारे लेवल उतार दो। जब कुछ नहीं बचेगा, अर्थात जब तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, तुम्हारे होने का अर्थ क्या है? तुम्हारे होने का अर्थ सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारा अहंकार खत्म तो तुम खत्म हुए। तुम खत्म हुए, परमात्मा प्रकट हुआ। परमात्मा तो प्रकट ही है। अहंकार रूपी दीवार के कारण वो ओझल है। प्रिय आत्माओं, मेरे कहने का भावार्थ समझो। चाहे योग मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में लगे हो, या ज्ञान के मार्ग पर चलकर, या भक्ति के मार्ग पर चलकर, मार्ग कोई भी हो, जरूरी यह है कि तुम अपने होने के अस्तित्व को मिटा दो, अर्थात अहंकार को मिटाओ। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा प्रकट होगा। जो हर जगह प्रकट है वह तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम्हारे अंदर का अहंकार खत्म होगा। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना रखा है। परमात्मा तुम्हारे निकट है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सामने है, हर तरफ परमात्मा है। लेकिन अहंकारवश तुम्हें परमात्मा को देखने की रोशनी नहीं है। तुम अंधे बने हुए हो। इलाज किसी गुरु के पास नहीं, कहीं और नहीं, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं, किसी वेद में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं। उपाय तुम्हारे अंदर है। अपने अहंकार को खत्म करो, अपने अस्तित्व को खत्म करो। जिससे तुम्हें यह भान है कि तुम हो, उसे खत्म करो। सांसारिक रुतबे, सांसारिक पहचान, यश, जितने भी लेवल तुमने चिपका रखे हैं, उसको एक एक करके सभी को खत्म कर दो। परमात्मा स्वतः तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे, स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरा संसार परमात्मा को पाने में लगा है। जिसे देखो वही बात करता है कि मैं प्रभु के शरण में जाना चाहता हूँ। प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास भी कर रहा है। अनेक मार्ग हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक धर्म हैं। हालांकि धर्म तो एक ही है, लेकिन जिसे तुम धर्म कहते हो वह पंथ है, परंतु तुम्हारे ही शब्दों में अनेक धर्म है। फिर भी परमात्मा के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं। क्या कारण है? क्या सारे ही रास्ते गलत हैं?